हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड पाठ 2 से, जिस पाठ का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका से, कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे सब पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो, अर्थात पहला क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद शाह जायसी, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी रस खान। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी रस खान। 2 नंबर प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। रसखान द्वारा रचा गया ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए वाटिका, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी आनंद वाटिका, ऑप्शन डी रस वाटिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रेम वाटिका। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है वह प्रेम वाटिका है, अर्थात प्रेम वाटिका को रसखान ने ही लिखा है। 3 नंबर प्रश्न है, रसखान का रचनाकाल था। रसखान का रचनाकाल था। ऑप्शन ए जहांगीर का राज्यकाल, ऑप्शन बी अकबर का राज्यकाल, ऑप्शन सी बाबर का राज्यकाल, ऑप्शन डी औरंगजेब का राज्यकाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए जहांगीर का राज्यकाल। 4 नंबर प्रश्न है, रसखान के इष्ट थे। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। रसखान के इष्ट थे। ऑप्शन ए भगवान श्री राम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी भगवान श्री कृष्ण। 5 नंबर प्रश्न है, सुजान रसखान के रचनाकार है। सुजान रसखान के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी अजय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रसखान। सुजान रसखान के रचनाकार जो हैं वह रसखान जी है। तो इसका बी आंसर जो होगा वह सही होगा। 6 नंबर प्रश्न है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? ऑप्शन ए प्रेम मार्ग में, ऑप्शन बी भक्ति मार्ग में, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन डी संत मार्ग में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में। रसखान गोस्वामी को विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का से दीक्षा दिया। 7वां प्रश्न है, रसखाने किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रसखान के जगह पर रसखाने लिखा गया है दोस्तों, तो आप इसको रसखान पढ़िएगा। रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी कवित, ऑप्शन डी सवय या छंद। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी सवय या छंद। कवि रसगान जी जो थे वह सवया छंद में प्रसिद्ध थे। 8वां प्रश्न है, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न हर साल पूछा जाता है और पूछे जाने की भी संभावना है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। रसखान ने अपनी रचना में मालिन मालिन किन्हें कहा है? ऑप्शन ए भक्तों को, ऑप्शन बी वाटिका की रक्षा करने वालों को, ऑप्शन सी गोप गोपियों को, ऑप्शन डी श्री कृष्ण एवं राधा को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी श्री कृष्ण एवं राधा को। श्री कृष्ण एवं राधा को रसखान ने माली मालिन के नाम से संबोधित किया है। 9 नंबर प्रश्न है,
तड़ाग का शब्दार्थ है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। तड़ाग का शब्दार्थ है ऑप्शन ए वाटिका, ऑप्शन बी फटकार, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी नदी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी नदी। तड़ाग का शब्दार्थ है नदी। 10 नंबर प्रश्न है कौलधौत का पर्याय है। कौलधौत का पर्याय है ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी कलाधर, ऑप्शन सी कालदोत, ऑप्शन डी कालाकल्टा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंद्र। कौलधौत का पर्याय है इंद्र। 11 नंबर प्रश्न है सरवय में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? सवये में, सवये के जगह पर देखिए सरवय लिखा गया है, में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? ऑप्शन ए मुक्ति की, ऑप्शन बी भगवत प्राप्ति की, ऑप्शन सी ब्रज भूमि निवास की, ऑप्शन डी स्वर्ग प्राप्ति की। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रज भूमि निवास की। 12 नंबर प्रश्न है रसखान ने चितचोर किसे कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। और यह जो प्रश्न है वो लगभग हर साल पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए गोपियों को, ऑप्शन बी कृष्ण भक्तों को, ऑप्शन सी ग्वालपाल को, ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। रसखान ने चितचोर जो है वह श्री कृष्ण को कहा है। 13 नंबर प्रश्न है लटुकी का अर्थ है। लटुकी का अर्थ है ऑप्शन ए मुरली, ऑप्शन बी माखन, ऑप्शन सी छोटी लाठी, ऑप्शन डी लट। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी छोटी लाठी। 14 नंबर प्रश्न है देखिए कवि के जगह पर केवी लिखा गया है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को देखिएगा, आप इसको कवि पढ़िएगा, केवी नहीं। कवि रसखान ने प्रेम वर्ण किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वर्ण किसे कहा है? ऑप्शन ए नंद बाबा को, ऑप्शन बी यशोदा मैया को, ऑप्शन सी गोपियों को, ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी श्री कृष्ण को। कवि रसखान ने प्रेम वर्ण किसे कहा है? तो वो है श्री कृष्ण को। कवि रसखान ने श्री कृष्ण को जो है वह प्रेम वर्ण कहा है। 15 नंबर प्रश्न है नंदनंद किसे कहा गया है? नंदनंद किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नंद बाबा को, ऑप्शन बी बलराम को, ऑप्शन सी श्री कृष्ण को, ऑप्शन डी ग्वाल बालकों को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्री कृष्ण को। नंदनंद जो है श्री कृष्ण को कहा गया है। ऐनी का अर्थ है, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऐनी का अर्थ है ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी खजाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रेम। ऐनी का अर्थ जो होता है वह प्रेम होता है। 17 नंबर प्रश्न है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए भक्ति संबंधी, ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी आत्मज्ञान संबंधी, ऑप्शन डी निराकार ब्राह्मण संबंधी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी। 18 नंबर प्रश्न है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए सुजान संबंधी, ऑप्शन बी प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन सी सगुण भक्ति संबंधी, ऑप्शन डी श्री कृष्ण कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी कृष्ण की भक्ति संबंधी। 19 नंबर प्रश्न है कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी ग्वाल बालों को, ऑप्शन सी यशोदा को, ऑप्शन डी भक्त के रूप में स्वयं को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी भक्त के रूप में स्वयं को। कबीर खान ने अपने दोहे में बेमन जो है वह भक्त के रूप में स्वयं को के लिए संबोधित किया है। 20 नंबर प्रश्न है कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी अष्टधाम, ऑप्शन डी सुजान रसखान। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रेम फुलवारी। 21 नंबर प्रश्न है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा,
ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 22 नंबर प्रश्न है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी श्लेषा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी रूपक। मानसिक में रूपक जो है वह अलंकार है। 24 नंबर प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी गोस्वामी विट्ठुलन नाथ, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्वामी विट्ठुलन नाथ। 24 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि है? रसखान किस काल के कवि है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी भक्ति काल। 25 नंबर प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। प्रेम ऐनी श्री राधिका में दोहों की जो संख्या है वह क्या है? 4 है। 26 नंबर प्रश्न है, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवयय संकलित है? करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवयय संकलित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1। 27 नंबर प्रश्न है, मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी सीताराम, ऑप्शन सी पार्वती शिव, ऑप्शन डी लक्ष्मी विष्णु। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए राधा कृष्ण को। कवि ने मालिन माली जो है वह राधा कृष्ण को कहा है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 28 नंबर प्रश्न है, इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राधा को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी रसखान को, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी भारतेंदु श्री कृष्ण को जो है वह चितचोर कहा गया है। 29 नंबर प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी जातीय। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी जातीय। 30 नंबर प्रश्न है, स्वामी विट्ठनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी विट्ठनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? ऑप्शन ए वाटिका में, ऑप्शन बी झोपड़ी में, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में, ऑप्शन डी गुफा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग में। स्वामी विट्ठनाथ ने रसखान को दीक्षा के रूप में पुष्टि मार्ग दिया। 31 नंबर प्रश्न है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? ऑप्शन ए सवैयों में, ऑप्शन बी सोरठों में, ऑप्शन सी पदों में, ऑप्शन डी इन सभी में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सवैयों में। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान जो है वह सवैयों में किया है। 32 नंबर प्रश्न, आधुनिक काल के साहित्यकार है? आधुनिक काल के साहित्यकार है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी बिटूनल नाथ, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल में साहित्यकार जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रेम वर्ण का अर्थ है? प्रेम वर्ण का अर्थ है ऑप्शन ए प्रेम का वर्ण करना, ऑप्शन बी प्रेम के रंग, ऑप्शन सी प्रेम की पूजा करना, ऑप्शन डी प्रेम का अंधा होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रेम के रंग। 34 नंबर प्रश्न है, माली मालिन कौन सा समास है? माली मालिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी द्वंद्व। माली मालिन में द्वंद्व समास है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।